क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं वो असल में खाली जगह से बनी हो सकती है, या फिर एक कण एक ही समय में दो जगह मौजूद हो सकता है? थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन यह सब कुछ क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में मुमकिन है। यह विज्ञान की वो रहस्यमयी शाखा है जो हमें ब्रह्मांड के सबसे छोटे और अनदेखे हिस्सों की सच्चाई से रूबरू कराती है, वहां जहां हमारी आम समझ काम नहीं करती और हर चीज संभावनाओं से भरी होती है। इस किताब में हम आपको एक ऐसे दिलचस्प सफर पर ले चलेंगे जहां आप जानेंगे कि रोशनी कण भी है और तरंग भी। एक बिल्ली एक साथ जिंदा और मरी दोनों हो सकती है, और आपकी नजर ही किसी चीज की हकीकत तय कर सकती है। हम सब कुछ आसान भाषा, रोजमर्रा की मिसालों और बिना भारी तकनीकी शब्दों के साथ समझाएंगे, ताकि आप भी क्वांटम फिजिक्स की इस जादुई और चौंकाने वाली दुनिया को करीब से जान सकें। आप सुन रहे हैं लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। आज हम बात करेंगे क्वांटम फिजिक्स किताब के बारे में, जिसे लिखा है अमर कुमार परीदा ने। जब भी हम अपने चारों ओर देखते हैं, दीवारें, कुर्सियां, मोबाइल, खुद को, तो सब कुछ ठोस और स्थिर लगता है। ऐसा लगता है कि ये चीजें जैसी दिख रही हैं वैसी ही हैं। लेकिन अगर हम इन्हें बहुत बहुत झूम करके देखें, इतना कि हम परमाणुओं और उससे भी छोटे कणों तक पहुंच जाएं, तो सच्चाई कुछ और ही निकलती है। हमारे आसपास की हर चीज, चाहे वो कितनी भी भारी या ठोस क्यों ना लगे, असल में छोटे छोटे कणों से बनी है। ये कण, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लगातार हिल रहे होते हैं, कंपन कर रहे होते हैं। और हैरानी की बात यह है कि इन कणों के बीच में बहुत ज्यादा खाली जगह होती है। यानी आपकी टेबल भी असल में लगभग खाली है, लेकिन वो ठोस लगती है क्योंकि उसके कण तेजी से मूव कर रहे हैं और हमारे स्पर्श को रोकते हैं। अब सोचिए, जो चीजें हमें इतनी स्थिर और निश्चित लगती हैं, वो असल में लगातार बदल रही हैं, हिल रही हैं, और कभी कभी तो एक साथ कई जगह मौजूद भी हो सकती हैं। यह विचार क्वांटम फिजिक्स से आता है, जो हमें यह दिखाता है कि हमारी आंखों से दिखाई देने वाली दुनिया से परे भी एक गहराई है। क्वांटम फिजिक्स यही कहती है कि वास्तविकता सिर्फ वही नहीं जो आप देख रहे हैं, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा जटिल और रोचक है। यह विज्ञान हमें यह सिखाता है कि देखने, मापने और समझने का तरीका बदलते ही चीजों की सच्चाई भी बदल सकती है। उदाहरण के तौर पर, जब आप एक पंखे को तेज स्पीड में चलाते हैं, तो उसके पंखे दिखते नहीं, वो एक गोलाकार आकार में बदल जाते हैं। लेकिन पंखे तो वही है ना, बस हमारी आंखें उन्हें उस गति पर अलग तरीके से देखती हैं। क्वांटम फिजिक्स कुछ ऐसा ही करती है। वो हमें चीजों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देती है। हमारे अनुभवों ने हमें सिखाया है कि चीजें या तो यहां होती हैं या वहां, लेकिन क्वांटम फिजिक्स कहती है कि कोई कण एक ही समय में दो जगह हो सकता है, दो अवस्थाओं में हो सकता है। ये बातें अजीब लगती हैं, लेकिन प्रयोगों में इन्हें बार बार साबित किया जा चुका है। और सबसे मजेदार बात यह है कि जब तक आप किसी चीज को मापते नहीं, वो तय नहीं होती कि वो कैसी है। यानी आपकी नजर, आपका मापना उस चीज की स्थिति को बदल देता है। अब ये सोचिए, हमारी आंखें सिर्फ देखने का काम नहीं कर रही, वो हकीकत को तय भी कर रही हैं। यह सब सुनकर दिमाग घूम सकता है, पर यही इस विज्ञान की खूबसूरती है। यह हमारी सोच की सीमाएं तोड़ता है और हमें बताता है कि दुनिया उतनी सीधी सादी नहीं है जितनी लगती है। हर कण के भीतर एक जादू छुपा है, बस हमें उसे समझने का तरीका चाहिए। यही वो बुनियादी सोच है जिससे क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत होती है। यह हमें सिखाता है कि जो कुछ भी हम सच मानते हैं, वो दरअसल हमारी समझ और अनुभवों की परछाई हो सकती है। और सच तो वो है जो आंखों से नहीं, समझ से देखा जाता है। क्वांटम शब्द सुनते ही कई लोगों को लगता है कि यह कोई भारी भरकम, समझ न आने वाली साइंस की चीज है। लेकिन अगर इसे आम भाषा में समझें, तो इसका मतलब बहुत ही सिंपल है, बहुत ही छोटी मात्रा में कुछ होना। जैसे कि जब आप पानी की एक बूंद को कई हिस्सों में बांटते हैं, तो आखिर में आपको एक ऐसी छोटी मात्रा मिलेगी जिसे आप और बांट नहीं सकते। उसी तरह जब ऊर्जा या प्रकाश को सबसे छोटे हिस्से में बांटा जाता है, तो जो सबसे छोटा हिस्सा बचता है, उसे ही कहा जाता है क्वांटम। अब सोचिए, हम हमेशा मानते आए हैं कि ऊर्जा एक बहती हुई चीज है, जैसे बिजली की धार या सूरज की रोशनी। लेकिन 1900 के आसपास एक वैज्ञानिक, मैक्स प्लैंक, ने एक चौंकाने वाली बात कही कि ऊर्जा एक बहती हुई तरल नहीं है, बल्कि ये भी छोटे छोटे पैकेट्स में आती है। इन पैकेट्स को ही उन्होंने क्वांटा कहा।
ये बात उस वक्त बहुत अजीब सी लगी, क्योंकि इससे पहले विज्ञान कहता था कि ऊर्जा लगातार बहती है, जैसे पानी की धारा। लेकिन प्लैंक ने कहा कि नहीं, ऊर्जा भी छोटे छोटे डब्बों में आती है, जिन्हें आप और नहीं तोड़ सकते। इन डब्बों की खास बात यह है कि हर डब्बे की ऊर्जा निश्चित होती है, न ज्यादा न कम। यहीं से शुरू हुआ क्वांटम फिजिक्स का सफर। जब प्लैंक ने देखा कि गर्म चीजें जैसे कोयला या तार किस तरह रोशनी छोड़ते हैं, तो उन्होंने महसूस किया कि यह रोशनी अलग अलग रंगों में बढ़ती है, और वह भी कुछ खास पैटर्न में। उन्होंने इसे समझाने के लिए क्वांटा का सिद्धांत दिया, और यह इतना सटीक निकला कि विज्ञान की पूरी सोच ही बदल गई। फिर आए अल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने प्लैंक के इस विचार को और आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि प्रकाश भी छोटे छोटे कणों से बना है, जिन्हें फोटॉन कहा जाता है, यानी रोशनी भी क्वांटम में आती है, छोटे छोटे लाइट पार्टिकल्स के रूप में। यहां से विज्ञान की एक नई दिशा बनी, एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ निरंतर नहीं बल्कि डिजिटल होता है। जैसे आपके मोबाइल में पिक्सल होते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड में भी सब कुछ छोटे छोटे यूनिट्स में है। यह एक ऐसा आइडिया है जिसने हमारी सोच को हिलाकर रख दिया। क्वांटम को आप यूं समझ सकते हैं जैसे किसी रेडियो की आवाज को धीरे धीरे कम करना। आप सोचेंगे कि आवाज धीरे धीरे कम होगी, लेकिन क्वांटम दुनिया में ऐसा नहीं होता। वहां आवाज अचानक क्लिक जैसी कटती है, यानी ऊर्जा अचानक से बदलती है, धीरे धीरे नहीं। क्वांटम सोचने का तरीका बिल्कुल अलग है। यह कहती है कि अगर आप किसी चीज को बेहद छोटा कर लें, जितना छोटा आप सोच सकते हैं उससे भी छोटा, तो वहां की दुनिया नियमों से नहीं, संभावनाओं से चलती है। वहां चीजें एकदम पक्की नहीं होती, बल्कि हो भी सकती हैं और नहीं भी। इसका मतलब यह है कि इस ब्रह्मांड की बुनियाद में कुछ बहुत ही अद्भुत और रहस्यमयी चल रहा है। क्वांटम सिर्फ विज्ञान का शब्द नहीं है, यह एक ऐसा नजरिया है जिससे हम दुनिया को, खुद को और पूरे अस्तित्व को एक नई आंखों से देख सकते हैं। क्वांटम क्या है? इसका सीधा जवाब है, यह वो सबसे छोटा हिस्सा है जिससे हमारी हकीकत बनी है। लेकिन इसका असली जादू तब शुरू होता है जब आप समझते हैं कि इतना छोटा होते हुए भी यह पूरे ब्रह्मांड की दिशा तय कर सकता है। जब भी हम सूरज की किरणों को चेहरे पर महसूस करते हैं या रात में बल्ब की रोशनी में कुछ पढ़ते हैं, तो हम सोचते हैं कि रोशनी बस एक सीधी लहर है जो हमारी आंखों तक पहुंच रही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह रोशनी असल में होती क्या है? क्या यह पानी की तरह बहने वाली कोई तरंग है, या फिर बहुत छोटे कणों की कोई बौछार? असल में दोनों ही बातें सच हैं। हाँ, थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन रोशनी कण भी है और तरंग भी। विज्ञान की भाषा में इसे कहते हैं वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, यानी तरंग कण द्वैधता। यह क्वांटम फिजिक्स की सबसे रहस्यमयी और दिलचस्प खोजों में से एक है। कई सालों तक वैज्ञानिकों में यही बहस चलती रही कि आखिर प्रकाश, लाइट होता क्या है। न्यूटन जैसे महान वैज्ञानिक मानते थे कि रोशनी छोटे छोटे कणों से बनी है, जिन्हें उन्होंने कॉर्पस्कल कहा। वहीं थॉमस यंग जैसे वैज्ञानिकों ने कुछ प्रयोग किए, जैसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिससे यह साबित हुआ कि रोशनी लहरों की तरह व्यवहार करती है, जैसे पानी की तरंगें। पर फिर आया 20वीं सदी की शुरुआत का वो समय जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बड़ा धमाका कर दिया। उन्होंने कहा कि हाँ, रोशनी तरंग की तरह बर्ताव करती है, लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में यह कणों की तरह भी काम करती है। और उन्होंने इस विचार को फोटॉन नाम देकर समझाया, यानी रोशनी के छोटे छोटे कण। फोटॉन वो कण हैं जिनमें ऊर्जा होती है, लेकिन जिनका कोई स्थिर द्रव्यमान, मैस नहीं होता। जब आप किसी बल्ब के नीचे हाथ रखते हैं और गर्माहट महसूस करते हैं, तो असल में आप लाखों करोड़ों फोटॉन्स को अपनी त्वचा से टकराते हुए महसूस कर रहे होते हैं। वो छोटे छोटे कण आपके शरीर को ऊर्जा दे रहे होते हैं। यही बात क्वांटम सोच की जड़ है कि कोई चीज एक साथ दो रूपों में मौजूद हो सकती है। जब आप रोशनी को नहीं देख रहे, तो वो एक लहर की तरह होती है, लेकिन जैसे ही आप उसे मापने की कोशिश करते हैं या देखते हैं, वो कण में बदल जाती है, यानी देखने भर से उसका व्यवहार बदल जाता है। अब सोचिए, हम अपनी आंखों से जो देख रहे हैं, वो असल में देखे जाने के कारण वैसा दिख रहा है। ये बहुत बड़ा और अजीब विचार है। इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड का हर छोटा कण शायद हमें देखे जाने का इंतजार कर रहा है, ताकि वह तय कर सके कि उसे क्या बनना है। इस विचार से क्वांटम फिजिक्स ने
हमें यह सोचने पर मजबूर किया कि हकीकत कोई तय चीज नहीं है, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करती है कि आप उसे किस तरह देख रहे हैं। यानी देखने वाला ही तय करता है कि चीज कैसी दिखेगी। प्रकाश की यह दोहरी पहचान, कभी तरंग कभी कण, हमें यह सिखाती है कि दुनिया को एक ही नजरिए से नहीं देखा जा सकता। कभी कभी एक ही चीज दो अलग रूपों में हो सकती है और दोनों ही सच हो सकते हैं। यह सिर्फ विज्ञान नहीं, बल्कि जीवन को देखने का एक नया तरीका भी है। कल्पना कीजिए कि आप किसी बॉल को देख रहे हैं जो जमीन पर लुढ़क रही है। आप आराम से उसकी स्पीड भी बता सकते हैं और यह भी कि वो अभी कहाँ है। लेकिन अब सोचिए, अगर वही बॉल बेहद छोटा हो जाए, इतना छोटा कि वो किसी इलेक्ट्रॉन जितना बन जाए, तो क्या आप उसकी जगह और गति दोनों को एक साथ ठीक ठीक जान पाएंगे? जवाब है नहीं। और यही बात बताता है क्वांटम फिजिक्स का सबसे चौंकाने वाला विचार, अनिश्चितता का सिद्धांत। इस सिद्धांत को 1927 में जर्मन वैज्ञानिक वर्नर हाइजेनबर्ग ने पेश किया। उन्होंने कहा कि जब हम किसी बहुत छोटे कण को देखने या मापने की कोशिश करते हैं, तो हम उसकी स्थिति, यानी वो कहाँ है, और गति, कितनी तेजी से और किस दिशा में जा रहा है, को एक साथ बिल्कुल सटीकता से नहीं जान सकते। जितनी सटीकता से आप एक चीज जानेंगे, उतनी ही अनिश्चितता दूसरी चीज में बढ़ जाएगी। अब ये थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि हम दिन ब दिन जिन चीजों को देखते हैं, जैसे कार, पंखा, मोबाइल, उनकी पोजीशन और स्पीड दोनों आराम से माप सकते हैं। लेकिन जब आप सूक्ष्म दुनिया में जाते हैं, यानी क्वांटम स्तर पर, वहां नियम पूरी तरह बदल जाते हैं। वहां सब कुछ धुंधला होता है, जैसे कोई सपना जो साफ साफ न दिखे। मजेदार बात यह है कि ये धुंधलापन हमारी जानकारी की कमी नहीं है, बल्कि ये इस ब्रह्मांड का नियम है। यानी यह कोई गड़बड़ी नहीं है, बल्कि प्रकृति खुद ही चीजों को पूरी तरह स्पष्ट नहीं होने देती। वहां सिर्फ संभावना होती है कि कोई कण वहां हो सकता है या वहां नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन को देखने की कोशिश करते हैं, तो आपको यह तो पता चल सकता है कि वह कहां है, लेकिन जैसे ही आप उसकी पोजीशन को पकड़ते हैं, उसकी गति के बारे में आपका अंदाजा गड़बड़ हो जाता है। और अगर आप उसकी गति को सही पकड़ते हैं, तो उसकी लोकेशन धुंधली हो जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें कभी कोई सच्चाई नहीं मिलेगी, बल्कि इसका मतलब है कि सूक्ष्म दुनिया में सच्चाई भी एक किस्म की संभावनाओं की मैपिंग होती है। वहां कोई भी चीज तय नहीं होती, वह बस हो सकती है। और यही क्वांटम का जादू है। हाइजेनबर्ग का यह सिद्धांत बहुत ही क्रांतिकारी था, क्योंकि इससे पहली बार यह माना गया कि प्रकृति में भी कुछ बातें निश्चित नहीं होती। इससे पहले विज्ञान का नजरिया था कि अगर हमारे पास सही जानकारी हो, तो हम सब कुछ भविष्यवाणी कर सकते हैं। लेकिन क्वांटम फिजिक्स ने उस सोच को पलट दिया। इस अनिश्चितता ने सिर्फ विज्ञान ही नहीं, बल्कि दर्शन, सोचने के तरीके और यहां तक कि इंसान की भूमिका तक को सवालों के घेरे में ला दिया। क्या हम ब्रह्मांड को जैसा है वैसा देख रहे हैं, या जैसा हम देखते हैं वैसा वो बन जाता है? क्वांटम की यही खूबी है। वो हमें बताता है कि हर चीज की एक लिमिट है, यहां तक कि जानकारी की भी। और इस अनिश्चितता में ही असली संभावना छुपी है, सोचने की, जानने की और आगे बढ़ने की। कभी कभी जब हम सब कुछ नहीं जानते, तब असली खोज वहीं से शुरू होती है। मान लीजिए आपके सामने एक बंद डिब्बा रखा है। उसमें क्या है आपको नहीं पता, लेकिन कोई कहे कि उस डिब्बे में एक बिल्ली है और वह एक साथ जिंदा भी है और मरी भी, तो आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन क्वांटम फिजिक्स कहती है ऐसा हो सकता है। और इसी अजीब से विचार को समझाने के लिए ही आया श्रोडिंगर की बिल्ली का मशहूर प्रयोग। इस विचार को 1935 में ऑस्ट्रियन वैज्ञानिक एयरविन श्रोडिंगर ने एक कल्पना के रूप में पेश किया। उन्होंने कोई असली बिल्ली बंद नहीं की, बल्कि यह एक सोचने का तरीका था जिससे क्वांटम की अजीब दुनिया को समझाया जा सके। उनका सवाल था, अगर एक कण एक साथ कई अवस्थाओं में रह सकता है, तो क्या एक बड़ी चीज जैसे बिल्ली भी वैसा कर सकती है? अब समझिए इस सोच का सेटअप। एक बंद डिब्बे में एक बिल्ली है, एक जहरीली गैस की बोतल है और एक रेडियोधर्मी कण रखा गया है। अगर वह कण टूटता है तो गैस रिलीज होकर बिल्ली को मार देगी, लेकिन जब तक आप डिब्बा खोलकर नहीं देखते, आपको नहीं पता कि कण टूटा या नहीं। यानी बिल्ली जिंदा भी हो सकती है और मरी भी। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार जब तक उस कण को मापा नहीं जाता, वह टूटा भी है और नहीं भी। और क्योंकि बिल्ली की स्थिति उस कण पर निर्भर है,
इसलिए जब तक आप डिब्बा नहीं खोलते, बिल्ली एक साथ जिंदा और मरी दोनों होती है। अब ये बात क्लासिकल सोच के लिए बहुत ही अजीब है, क्योंकि हम तो ये मानते हैं कि कोई चीज या तो होगी या नहीं, कोई या तो जिंदा होगा या मरा। लेकिन क्वांटम सोच कहती है कि जब तक आप किसी चीज को मापते नहीं या उस पर ध्यान नहीं देते, उसकी कोई तय अवस्था नहीं होती। इस विचार के पीछे असली संदेश यह था कि क्वांटम दुनिया में देखना या नापना कोई छोटा काम नहीं है। देखना ही तय करता है कि चीज कैसी है। आपकी नजरें, आपका मापन वो हकीकत को बनाते हैं, यानी पर्यवेक्षक, ऑब्जर्वर का रोल सबसे अहम हो जाता है। श्रोडिंगर की बिल्ली का उदाहरण दरअसल क्वांटम सुपरपोजिशन को समझाने का एक तरीका था, जहां एक कण एक ही समय में दो या ज्यादा अवस्थाओं में हो सकता है, लेकिन जैसे ही कोई देखता है वह किसी एक स्थिति में गिर जाता है, यानी सुपरपोजिशन खत्म हो जाती है। इस सोच ने विज्ञान के साथ साथ दर्शन और सोचने के तरीके को भी झकझोर दिया। क्या हमारी नजरें ही ब्रह्मांड को ऐसा बनाती हैं जैसा वह है? क्या सच वही है जिसे हम देख लेते हैं, या वो भी जिसे हमने अभी तक देखा नहीं? श्रोडिंगर की बिल्ली सिर्फ एक काल्पनिक प्रयोग नहीं है, बल्कि यह हमें क्वांटम फिजिक्स के उस उलझे हुए और रोमांचक सच से मिलवाता है, जहां हर चीज शायद में जी रही है और उसे क्या है में बदलने वाला होता है हमारा देखना। सोचिए, आप एक सिक्का हवा में उछालते हैं। जब तक वो आपकी हथेली पर गिरता नहीं, तब तक आप नहीं कह सकते कि वो हेड आया या टेल। लेकिन क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से जब सिक्का हवा में है, तो वो केवल किसी एक संभावना की तरफ नहीं बढ़ रहा, बल्कि वो एक साथ हेड भी है और टेल भी। यही है सुपरपोजिशन का कमाल। सुपरपोजिशन का मतलब है एक साथ कई अवस्थाओं में होना। क्वांटम दुनिया में कणों की यही आदत होती है। कोई इलेक्ट्रॉन हो सकता है एक साथ दो जगह पर हो, या किसी फोटॉन की ऊर्जा एक साथ दो अलग अलग स्तरों पर मौजूद हो, और जब तक आप उसे मापते नहीं, वो हर संभावित स्थिति में होता है। अब ये सोचिए, ये कितना उल्टा है हमारी रोज की दुनिया से। हमारे लिए कोई चीज या तो यहां होती है या वहां, लेकिन क्वांटम फिजिक्स कहती है कि सूक्ष्म स्तर पर चीजें यहां भी और वहां भी होती हैं, जब तक कि कोई उन्हें देख ना ले या माप ना ले। एक आसान उदाहरण ले लें, जैसे एक कमरे में लाइट जलती है या बुझी होती है, लेकिन क्वांटम सुपरपोजिशन कहेगी कि जब तक आप स्विच पर क्लिक नहीं करते, बल्ब जल भी रहा है और बुझा भी हुआ है। यानी संभावनाओं की दुनिया है, जहां असली स्थिति तभी सामने आती है जब आप देखते हैं। इसी वजह से क्वांटम कणों के साथ भविष्यवाणी करना मुश्किल होता है। आप यह नहीं कह सकते कि वह कहां होगा या कैसे व्यवहार करेगा। आप केवल संभावना बता सकते हैं कि वह किसी जगह मिलने की कितनी उम्मीद है। जैसे कोई मैजिक ट्रिक हो, सब कुछ हो भी सकता है और नहीं भी। सुपरपोजिशन का ही नतीजा है कि क्वांटम कंप्यूटर बन पाए हैं। वहां एक बिट सिर्फ शून्य या एक नहीं होता, वो एक साथ शून्य और एक दोनों हो सकता है। इस वजह से क्वांटम कंप्यूटर एक साथ हजारों गणनाएं कर सकते हैं, जो आम कंप्यूटर के लिए नामुमकिन है। इस आइडिया का असर सिर्फ विज्ञान तक ही सीमित नहीं है, यह हमें जीवन को भी नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है। शायद हम भी कई संभावनाओं में एक साथ जी रहे हों। हमारा हर निर्णय, हर नजरिया एक माप जैसा हो, जो हमें किसी एक स्थिति में पहुंचा देता है। क्वांटम फिजिक्स यही कहती है कि जब तक कोई निर्णय नहीं होता, सब कुछ खुला रहता है। कोई भी संभावना मुमकिन है। असली स्थिति तब बनती है जब कोई उसे देखता है, चुनता है या अनुभव करता है। यह सोच एक तरह से आजादी की भावना भी देती है। सुपरपोजिशन हमें याद दिलाती है कि वास्तविकता कोई एक सीधी रेखा नहीं है। वह एक पेड़ की तरह है जिसमें कई शाखाएं हैं, और आप किस दिशा में बढ़ेंगे, यह उस पल पर निर्भर करता है जब आप उसे देखने या चुनने का फैसला करते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस स्तर पर कोई स्थिति गलत नहीं होती, बस वह अभी मुमकिन है, और जब आप उसे चुनेंगे तभी वह वास्तविक बनेगी। क्वांटम सोच हमें यही सिखाती है कि संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती, बस उन्हें देखे जाने का इंतजार होता है। कभी कभी कुछ रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि दूरी का कोई मतलब नहीं रहता। आप किसी से बहुत दूर हों, फिर भी दिल से जुड़े महसूस करते हैं। अब सोचिए, अगर ऐसा ही रिश्ता दो कणों के बीच हो, इतने गहरे स्तर पर कि वो ब्रह्मांड के अलग अलग कोनों में हों और फिर भी एक दूसरे से तुरंत जुड़े हुए हों। यह कोई फिल्मी कल्पना नहीं, बल्कि क्वांटम फिजिक्स की सबसे हैरान कर देने वाली सच्चाई है,
जिसे कहते हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट। क्वांटम एंटेंगलमेंट का मतलब है दो कण एक बार अगर साथ जुड़े तो फिर चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो, उनका जुड़ाव बना रहता है। एक कण में जैसे ही कोई बदलाव होता है, दूसरा भी उसी पल बदल जाता है। दूरी मायने ही नहीं रखती। और हाँ, यह सब तुरंत होता है, यानी एक कण में बदलाव का असर दूसरे पर लाइट की स्पीड से भी तेज पड़ता है। यह सुनकर खुद आइंस्टीन भी परेशान हो गए थे। उन्होंने इसे स्पूकी एक्शन एट ए डिस्टेंस कहा था, यानी डरावनी हरकत दूर से। उन्हें यह स्वीकार करना मुश्किल लगा कि कोई असर बिना कुछ भेजे इतना तेज कैसे पहुंच सकता है। लेकिन कई प्रयोगों ने यह साबित कर दिया कि क्वांटम एंटेंगलमेंट असली है और बार बार दोहराया जा सकता है। अब बात यह है कि यह जुड़ाव सिर्फ ऊर्जा या सूचना के लेवल पर नहीं होता, बल्कि यह एक तरह का संपर्क होता है जो मापा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जैसे दो धड़कते दिल जो एक साथ धड़कते हों, चाहे उनके बीच कितनी भी दूरी हो। यह क्वांटम विचार बहुत गहरा है, क्योंकि यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ब्रह्मांड की हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। क्या हमारी सोच, हमारी भावना भी किसी गहरे स्तर पर इस जुड़ाव का हिस्सा है। क्वांटम एंटेंगलमेंट के कारण आज वैज्ञानिक क्वांटम संचार, क्वांटम कम्युनिकेशन और क्वांटम टेलीपोर्टेशन जैसे कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं, यानी बिना कुछ भेजे सूचना का ट्रांसफर। और यह सब विज्ञान की दुनिया में सच हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ ये सोच हमें हमारे रिश्तों, भावनाओं और कनेक्शन को भी एक नए ढंग से देखने की समझ देती है। क्या हम भी उन चीजों से जुड़े हैं जिन्हें हमने कभी महसूस किया लेकिन आज दूर हैं? क्या हमारी यादें, हमारे इमोशंस भी किसी क्वांटम जुड़ाव की तरह व्यवहार करते हैं? यह जुड़ाव हमें बताता है कि ब्रह्मांड एक जाल की तरह है, जिसमें सब कुछ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। और उस जाल में हमारी हर सोच, हर भावना, हर स्पर्श सिर्फ हमारा ही नहीं, बल्कि पूरे अस्तित्व का हिस्सा है। क्वांटम एंटेंगलमेंट कोई साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी खिड़की है जो हमें यह दिखाती है कि दूरी कभी असली दीवार नहीं होती। असली जुड़ाव वो है जो दिलों, विचारों और सूक्ष्म कणों के बीच होता है, जो कभी टूटता नहीं। क्वांटम फिजिक्स में एक बहुत ही अजीब और दिलचस्प बात है कि किसी चीज को देखना ही उसकी हकीकत को बदल देता है। अब जरा सोचिए, अगर आप किसी चीज को सिर्फ इसलिए बदल दें क्योंकि आपने उसे देखा या मापा, तो इसका मतलब क्या होगा? क्या हम सचमुच ब्रह्मांड की हकीकत को सिर्फ देखकर तय कर सकते हैं? क्वांटम दुनिया में यही होता है। जब तक कोई कण बिना मापे हुआ घूम रहा होता है, वो एक साथ कई अवस्थाओं में मौजूद हो सकता है। उसे कहते हैं सुपरपोजिशन। लेकिन जैसे ही आप उसे मापते हैं, वो किसी एक निश्चित स्थिति में आ जाता है, यानी मापने का काम उसे कहीं ना कहीं गिरा देता है। इसे कहते हैं वेव फंक्शन कोलैप्स। अब सवाल उठता है, माप कौन कर रहा है? और क्या वो मापने वाला, यानी पर्यवेक्षक, ऑब्जर्वर, ब्रह्मांड की असली तस्वीर को तय कर रहा है? क्वांटम फिजिक्स कहती है, हाँ, आप जब किसी कण को मापते हैं तो वो जिस स्थिति में है वही हकीकत बन जाती है। और जब तक आप मापते नहीं, तब तक हकीकत अधूरी होती है, बस संभावनाओं में तैरती रहती है। इसका मतलब यह हुआ कि देखना कोई निष्क्रिय काम नहीं है। आपकी नजर, आपकी ध्यान देने की प्रक्रिया खुद उस कण की स्थिति को बदल सकती है। आप केवल चीजों को देख नहीं रहे, आप उन्हें बनाने का भी काम कर रहे हैं। यह सोच विज्ञान की पारंपरिक सोच से बिल्कुल अलग है। पहले माना जाता था कि वैज्ञानिक सिर्फ दर्शक होते हैं जो चीजों को बाहर से देखकर उनका विश्लेषण करते हैं। लेकिन क्वांटम दुनिया में वैज्ञानिक भी उसी कहानी का हिस्सा हैं जिसे वो देख रहे हैं। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इसका सबसे मशहूर उदाहरण है। जब एक कण को दो रास्तों से गुजरने दिया जाता है, तो वह दोनों रास्तों से एक साथ गुजरता है। लेकिन जैसे ही आप यह देखने की कोशिश करते हैं कि वह किस रास्ते से गया, वो सिर्फ एक रास्ता चुनता है, यानी आपका देखना ही उसकी यात्रा को तय करता है। अब यह बात सिर्फ विज्ञान तक सीमित नहीं रहती। अगर हमारी नजरें, हमारा ध्यान हकीकत को बदल सकते हैं, तो फिर क्या हमारी सोच, इरादे और विश्वास भी कुछ असर डालते हैं? क्या हम सिर्फ इस ब्रह्मांड के दर्शक हैं या फिर इसके सह निर्माता? क्वांटम सोच कहती है, आप सिर्फ चीजों को समझने वाले नहीं, बल्कि आप उनमें भाग लेने वाले हैं। आपकी चेतना, आपकी उपस्थिति, वो ब्रह्मांड की कहानी का हिस्सा है। जब आप किसी चीज पर ध्यान देते हैं, तो आप न सिर्फ उसे बदलते हैं,
बल्कि खुद भी बदल जाते हैं। यह विचार हमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और आजादी दोनों देता है। जिम्मेदारी इस बात की कि हमारी नजरें किसी भी चीज को आकार दे सकती हैं, और आजादी इस सोच की कि हम खुद अपने जीवन की क्वांटम संभावना को मापन के जरिए वास्तविकता में बदल सकते हैं। सोचिए, अगर आपका कंप्यूटर एक साथ हजारों काम कर सके, वो भी एक ही पल में, जो काम आज के सबसे तेज कंप्यूटर को सालों लग जाते हैं करने में, वही क्वांटम कंप्यूटर कुछ सेकंड्स में कर दे, क्या यह मुमकिन है? हाँ, और यही है क्वांटम कंप्यूटिंग की दुनिया, जो आने वाले समय की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजिकल क्रांति बन रही है। आज के कंप्यूटर शून्य और एक के आधार पर काम करते हैं, जिसे बिट्स कहा जाता है। ये या तो ऑन एक होते हैं या ऑफ शून्य, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में इस्तेमाल होते हैं क्वांटम बिट्स, जिन्हें कहते हैं क्यूबिट्स। ये क्यूबिट्स एक साथ शून्य और एक दोनों हो सकते हैं। धन्यवाद सुपरपोजिशन के लिए। मतलब एक ही क्यूबिट में कई संभावनाएं एक साथ मौजूद होती हैं। और यही नहीं, जब क्यूबिट्स आपस में एंटेंगल हो जाते हैं तो उनके बीच एक ऐसा जुड़ाव बनता है जो उन्हें एक टीम की तरह काम करने की ताकत देता है। तो जितने ज्यादा क्यूबिट्स उतनी ज्यादा क्षमता, वो भी एक्सपोनेंशियली। यह ताकत क्वांटम कंप्यूटर को इतना शक्तिशाली बनाती है कि वह आम कंप्यूटरों के मुकाबले करोड़ों गुना तेज हो सकता है। क्वांटम कंप्यूटर का सबसे बड़ा इस्तेमाल होगा उन समस्याओं को सुलझाने में जो आज के कंप्यूटर हल नहीं कर पाते, जैसे दवाओं की खोज, जटिल मौसम की भविष्यवाणी, साइबर सिक्योरिटी और यहां तक कि ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग अभी भी अपने शुरुआती दौर में है। इसे स्थिर और विश्वसनीय बनाना बहुत बड़ी चुनौती है। क्यूबिट्स बेहद संवेदनशील होते हैं, हल्की सी गड़बड़ी भी पूरी कैलकुलेशन बिगाड़ सकती है। इसलिए वैज्ञानिक और इंजीनियर दिन रात इसे बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। गूगल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट और कई देश इसके लिए अरबों रुपए का निवेश कर रहे हैं। कई स्टार्टअप भी इस क्षेत्र में उभर रहे हैं। आने वाले 5 से 10 सालों में क्वांटम कंप्यूटर हमारे जीवन को वैसा ही बदल सकते हैं जैसा इंटरनेट ने किया था। और मजेदार बात यह है कि क्वांटम कंप्यूटर केवल तेजी से गणना नहीं करता, बल्कि एक नई सोच की मांग करता है। हमें अपनी सोच को लिनियर यानी सीधी रेखा की तरह नहीं, बल्कि संभावनाओं की लहरों की तरह देखने की आदत डालनी होगी। क्वांटम कंप्यूटिंग यह भी दिखाता है कि हम इंसानों ने अब ऐसी तकनीक बनानी शुरू कर दी है जो खुद ब्रह्मांड की सबसे गहरी नियमों पर आधारित है। यानी हम अब उस लेवल पर सोच रहे हैं जहां प्रकृति की भाषा ही हमारी तकनीक बन रही है। इसलिए क्वांटम कंप्यूटर केवल एक नया कंप्यूटर नहीं है, ये एक नई दुनिया का दरवाजा है, जहां ज्ञान की सीमाएं टूट रही हैं और हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जो कल्पना से कहीं आगे है। क्वांटम भौतिकी सिर्फ एक साइंस का विषय नहीं है, ये हमें खुद से, हमारी सोच से और इस ब्रह्मांड से जुड़े सबसे गहरे सवालों से भी टकराने पर मजबूर करती है। जैसे ही आप क्वांटम की दुनिया में कदम रखते हैं, आपको एहसास होता है कि यहां सिर्फ नियम ही नहीं बदले हैं, बल्कि हकीकत की परिभाषा भी उलट गई है। अगर कोई कण एक साथ कई अवस्थाओं में हो सकता है, सुपरपोजिशन, अगर हमारी देखने की प्रक्रिया ही किसी चीज को असली बना सकती है, ऑब्जर्वर इफेक्ट, और अगर दो कण बिना किसी संपर्क के जुड़े रह सकते हैं, एंटेंगलमेंट, तो इसका मतलब क्या है? क्या हकीकत कोई पक्की चीज नहीं है? क्या वो सिर्फ एक संभावना है जो हमारी चेतना के संपर्क में आकर असली बनती है? यही से विज्ञान और दर्शन का मेल शुरू होता है। बहुत से दार्शनिकों और वैज्ञानिकों ने यह सवाल उठाया है, क्या ब्रह्मांड तब भी वैसा ही होता अगर हम उसे देख न रहे होते? या फिर हम खुद ब्रह्मांड की रचना में भागीदार हैं? क्वांटम सोच हमें यह सिखाती है कि हम ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, हम उसमें शामिल हैं, जुड़े हुए हैं। हर विचार, हर भावना, हर नजर सिर्फ अंदर की चीजें नहीं, बल्कि वे शायद बाहर की दुनिया को भी प्रभावित करती हैं। यह सोच हमें आत्मा, चेतना और अस्तित्व के मायनों को फिर से समझने का मौका देती है। पुराने समय के दर्शन भी कुछ ऐसा ही कहते थे। जैसे उपनिषद में लिखा है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी जैसा सूक्ष्म है वैसा ही विशाल भी है। क्वांटम भौतिकी भी कहीं ना कहीं यही बात दोहरा रही है। हर छोटा हिस्सा पूरे ब्रह्मांड की झलक देता है। इसके अलावा यह विज्ञान हमें सिखाता है कि निश्चितता कोई पक्की चीज नहीं। जिंदगी की तरह ही क्वांटम दुनिया भी अनिश्चितता से भरी है। और शायद यही सबसे बड़ा सबक है कि हमें नियंत्रण की नहीं, बल्कि समझ और स्वीकृति की जरूरत है।
क्वांटम भौतिकी यह भी कहती है कि संभावना हमेशा मौजूद होती है, कुछ भी ठहराव में नहीं है। हर कण, हर विचार, हर भावना लगातार बदल रही है, कई रूपों में एक साथ। इसका मतलब यह हुआ कि हमारी जिंदगी भी हमेशा नए विकल्पों से भरी रहती है, चाहे वह हमें दिखें या नहीं। आखिरकार यह विज्ञान हमें एक बहुत ही मानवीय एहसास कराता है कि हम अकेले नहीं हैं, हम जुड़े हैं, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और इस जुड़ाव की समझ ही हमें और ज्यादा इंसान बना सकती है। तो क्वांटम भौतिकी केवल प्रयोगशाला का विज्ञान नहीं है, यह एक दृष्टिकोण है दुनिया को देखने, समझने और महसूस करने का। यह हमारी सोच, आस्था और आत्मा के बीच की दूरी को पाटता है, और यही इसकी सबसे सुंदर बात है। हम जब क्वांटम भौतिकी की यात्रा से गुजरते हैं तो हमें यह समझ आने लगता है कि ब्रह्मांड उतना सीधा और स्थिर नहीं है जितना हमने सोचा था। ये दुनिया संभावनाओं से भरी हुई है, हर पल, हर जगह, हर चीज में अनगिनत रास्ते छिपे हुए हैं, और हम खुद उन रास्तों का हिस्सा हैं। क्वांटम सोच हमें यह एहसास दिलाती है कि हर चीज पहले से तय नहीं होती। जो हमें असंभव लगता है वह भी संभव हो सकता है, अगर हम उसे एक अलग नजरिए से देखें। यह विज्ञान हमें डराने नहीं बल्कि उत्साहित करने के लिए है, क्योंकि जब कुछ भी पक्का नहीं है तो सब कुछ मुमकिन है। हमने देखा कि कण एक साथ कई अवस्थाओं में हो सकता है, सिर्फ देखने से उसकी हालत बदल सकती है, और दो कण बिना संपर्क के एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं। अब जरा सोचिए, अगर पदार्थ की सबसे छोटी इकाइयों में इतनी शक्ति है तो हम इंसानों में क्या संभावनाएं छिपी हो सकती हैं। ये ज्ञान हमें केवल बाहरी दुनिया को नहीं, अपनी भीतरी दुनिया को भी समझने में मदद करता है। जैसे क्वांटम पार्टिकल्स में संभावनाएं होती हैं, वैसे ही हमारी जिंदगी में भी हम हर पल अपने फैसलों, अपने इरादों और अपनी सोच से कोई नया रास्ता चुन सकते हैं। क्वांटम भौतिकी हमें सिखाती है कि स्थायित्व एक भ्रम है। असल में सब कुछ बदल रहा है, हिल रहा है, जुड़ रहा है, और इसी बदलाव में ही जिंदगी की खूबसूरती है। जब हम बदलाव को अपनाते हैं तभी हम सच में जी रहे होते हैं। इस सोच से हमें यह हिम्मत भी मिलती है कि अगर आज कोई चीज समझ नहीं आ रही तो शायद वो कल समझ आ जाएगी, क्योंकि ज्ञान भी क्वांटम है, वो भी समय के साथ विकसित होता है, और हम सभी उसके सहयात्री हैं। भविष्य अब निश्चितता की नहीं, संभावनाओं की कहानी है, और इस कहानी को हम खुद लिख रहे हैं, हर दिन, हर सोच, हर कदम से। विज्ञान और जीवन दोनों ही हमें यही संदेश देते हैं कि आप जहां हैं वहीं से शुरुआत हो सकती है। क्वांटम भौतिकी कोई डरावना या उलझा हुआ विषय नहीं है, ये बस उस जादू का पर्दा उठाती है जो हमेशा हमारे आसपास था, जिसे हम महसूस तो करते थे पर समझ नहीं पाते थे। अब वो पर्दा हट चुका है। तो चलिए अब हम दुनिया को उसी नजर से देखें जिसमें हर चीज में कई रूप छिपे हैं, और हर पल एक नया चमत्कार हो सकता है। क्योंकि जब हम संभावनाओं की दुनिया में जीने लगते हैं तब असली जिंदगी शुरू होती है।